हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपनी साइट पे अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे सोशल साइंस का टर्म 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। सीबीएसई ने जो है सिर्फ टर्म 1 के लिए अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का टर्म 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। और इस पेपर को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया है, 90 मिनट्स दिए गए हैं। मीन्स जो ये पेपर है वो आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है। जैसे कि हमें पता है कि जो टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको 90 मिनट्स में करने हैं और टोटल मार्क्स कितना है, 40 है। अब यहाँ पे पेपर के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन हैं, टोटल 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेकंड पॉइंट है सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में जो है टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि 24 क्वेश्चंस में से आपको जो भी 20 क्वेश्चंस आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट है कि सेक्शन बी में भी आपके पास चॉइस है। सेक्शन बी हैज़ 22 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 18 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में जो है टोटल 22 क्वेश्चंस हैं और उन 22 क्वेश्चंस में से आपको जो भी 18 क्वेश्चंस आते हैं आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। फोर्थ पॉइंट है सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चंस, केस बेस्ड, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। सेक्शन सी में जो है पूरे 12 क्वेश्चन है, उन 12 क्वेश्चंस में से भी आपको जो भी 10 क्वेश्चंस आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी में केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सेक्शन डी कंटेन्स 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस, अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन। सेक्शन डी में जो है 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन डी क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस का है। और यहाँ पे आपके पास कितने मैप होंगे, 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उन दोनों को ही आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में आपके पास कोई भी चॉइस, कोई भी ऑप्शन नहीं है, दोनों ही क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20 + 18 + 10 + 2, यानी यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सिक्स्थ पॉइंट है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स, इक्वल मार्क्स के, मीन्स जो 50 क्वेश्चन हैं वो सब इक्वल मार्क्स के हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट्स या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई ने अपलोड किए हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब पेपर 40 मार्क्स का होगा वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 0.80 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 0.80 मार्क्स का है। तो जो आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो सारे 50 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, 0.80 मार्क्स के हैं। 7th पॉइंट है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए सबसे पहले है और सेक्शन ए में क्या है, अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। यहाँ पे भी लिखा गया है कि 24 क्वेश्चन में से आपको कोई 20 क्वेश्चन करने हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 24 क्वेश्चंस हैं वो सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं और इन 24 में से आपको 20 करने हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, यहाँ पे भी कहा गया है अटेम्प्ट एनी 18 आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा कि 22 में से आपको जो भी 18 क्वेश्चंस आते हैं आपको वो करने हैं। तो सेक्शन बी में भी आपको कोई 18 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके बाद जो है नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ था, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ हैं, इसी पैराग्राफ में हैं। तो पहले आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और उसके बाद आपको जो है ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। और सेक्शन सी में भी हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन हैं और उनमें से हमको कोई 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो केस बेस्ड ये हो गए हमारा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन डी।
सेक्शन डी में हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चन है और मैप बेस्ड क्वेश्चन में हमको दोनों ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, अटैम्प्ट बोथ द मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको एक मैप दिया है और उस मैप से रिलेटेड हमको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन दोनों ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो किसके लिए हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए नहीं है। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चंस करने हैं और मैप बेस्ड में आपको ये दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, ये 2 आपके लिए नहीं है। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसा हमारा जो सैम्पल पेपर है वो डेवलप हुआ है और कैसे आपका टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।